समझ में आ गई। इसलिए धम कभी धर्म नहीं हो सकता। अब धर्म बिल्कुल अलग लाइन है उसकी, आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई गई होगी, और धम की बिल्कुल अलग लाइन है। अब बुद्ध के धम्म में जो भी व्यक्ति आएगा उसका जीवन सुखी हो जाएगा, ये बात हम कहते हैं। लेकिन आप हमारी बात पे विश्वास मत करना, थोड़ा सा जान लेना, थोड़ा सा जान लेना तो आपको पता लगेगा। मेरे जाने के बाद कभी भी इकट्ठे बैठो तो उस पर चर्चा करना कि भाई वाकई में ये चीज है कि नहीं। अब कोई भी व्यक्ति यदि सुख चाहता है, सुख तो सभी चाहते हैं, क्यों सभी चाहते हैं, दुख तो कोई नहीं चाहता, सभी लोग सुख चाहते हैं। तो यदि आप मुझे कहें कि भाई हमें सुख चाहिए, और मैं कहूँगा भाई सुख चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा, बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको सुख मिल जाए, वो मिलेगा? क्या आप बता सकते हैं कि फला चीज हमारे पास हो तो हमें सुख मिल जाएगा? क्यों? आपको जीवन का बड़ा अनुभव है कि भाई सुख कैसे मिले, कौन सी वस्तु हमारे पास हो, कौन सी चीज हमारे पास हो, या कौन सी चीज हो जिससे हमें सुख मिल जाए। जब हमें इसका यूं ही नहीं पता भाई सुख मिलेगा कैसे, तो सुख कैसे आएगा हमारे पास? सुख तो कभी भी नहीं आएगा इसका मतलब। और इतनी लंबी उम्र हो गई, कोई छोटी उम्र का है, कोई बड़ी उम्र का है, और सुख का पता नहीं सुख मिलेगा कैसे, तो सुख तो कभी मिलेगा नहीं। हम उस मार्ग पे नहीं जा रहे, तो जीवन कैसे जा रहा है? जो हम जीवन में जो करते हैं, हर रोज जो करते हैं, तो इसका मतलब वो सुख की तरफ नहीं ले जा रहा। इसलिए बुद्ध का धम्म कहता है कि इसमें परिवर्तन करो। यदि मौजूदा स्थिति से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता, उसको स्थिति में चेंज करो। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा समय आज मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैंने 10 बजे टाइम दिया हुआ है शिक्षा का, तो इसलिए वहाँ समय पे पहुँचना जरूरी है। यदि आपको ये बात समझ में आ जाए तो फिर कभी विस्तार से बैठ करके 2-4 घंटे इस पर चर्चा करेंगे, तो ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति सुख चाहता है तो उसको 3 बातों का पता होना चाहिए। 3 बातें यूँ समझो कि उसको पता होना चाहिए और उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो सुख से जी सके। आप अपने अपने जीवन में देखना कि वाकई में इस चीज़ की हमें जरूरत है कि नहीं है, उसको मिला लेना। ये तो बुद्ध की बात है, हमारी नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति के घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, तो घर में सुख नहीं आएगा। और आज मैं जो पूरे देश का आंकलन बता रहा हूँ, अपने अपने घरों को भी आप देख लेना। 100 घरों को हाथ लगाओगे तो 95 घरों में आपस में कलह रहते हैं, तो फिर सुख कहाँ से होगा? और हम सोचते हैं ये तो जीवन का हिस्सा है, ये तो ऐसे ही है, और ये तो ऐसे रहेगा, तो निराशा आ गई। उस तरफ मन काम करना ही बंद कर देता है कि ना ना, ये तो सास बहू झगड़ रही है ना, तो ये तो झगड़ेंगी, ये तो बस मरेंगी जब भी खत्म होगा। कि सास ने भी उसी घर में रहना, बहू ने भी उस घर में रहना, पति ने भी उस घर में रहना, पत्नी ने भी उस घर में रहना, बच्चों ने भी उस घर में रहना। और ये घर के कलह, सास बहू, पति पत्नी, भाई भाई, माता पिता पुत्र पुत्री, और एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से, ये कलह यदि है, इसमें से एक भी तरह का कलह है, तो जीवन में सुख की होता है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और कुछ हम कर पाए ना कर पाए, देश के प्रधानमंत्री बन पाए ना बन पाए, और कुछ बन पाए ना बन पाए, लेकिन कम से कम अपने घर को तो ठीक करें। घर में तो कलह ना हो, उसके लिए जो भी करना पड़े वो करें, लेकिन घर ठीक हो। अभी घर को ठीक करने के लिए या तो पूछा करवाएंगे, या कोई मंत्र पढ़वाएंगे। बहुत सारे तो महिलाएं ना तबीज पढ़वा करके ले आते, चाय में पिला दो और सास बस में हो जाएगी, चाय में पिला दो, दूध में पिला दो और पति बस में हो जाएगा। तो इस प्रकार की भी घटनाएं हम कई बार देखते हैं। तो अभी गलत मार्ग है, जबकि ये सही नहीं है, इससे घर का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी वजह से शांत हो भी गया, तो वो 6 महीने बाद फिर उठ जाएगा, वो तो विचारों का मामला है। तो इसलिए यदि जीवन को सुखी चाहते हो तो अपने घर के झगड़ों को खत्म करने का लक्ष्य बनाओ।
ऐसे नहीं भी घर के झगड़े वैसे खत्म हो जाए, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। कैसे होगा थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ज्यादा जानने के लिए तो समय लगेगा। तो क्या आप मानते हैं कि घर के झगड़े वाकई में जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे दुख आता है? दूसरी समस्या, यदि किसी के सर पे कर्ज हो, ये महाकाणिक बुद्ध ने निकाली ये चीजें, हमने नहीं अपनी तरफ से किया, हमने तो ग्रंथों में पढ़ करके सरदेव भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल ने हमें बताया, तो हमें भी थोड़ा महसूस हुआ, पता चला। तो इसलिए दूसरी जो समस्या है वो कर्ज की समस्या है। यदि कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति यदि कर्ज में है तो भी सुख नहीं मिलेगा। आप अंदाजा लगा लो। पहले तो मैंने 95% कहा था, लेकिन इसमें तो 95% भी नहीं कह रहा हूँ, इसमें तो 100% कह रहा हूँ। कोई बचा है तो अपवाद है, नहीं तो प्रत्येक परिवार आज कर्जे में है कि नहीं है? परसेंटेज आप मिला लो, इतने सारे तो बैठे ही हैं। प्रत्येक परिवार कर्जे में है। अब ये चीज समझने की ये कर्जे में क्यों है और घर के कले क्यों है, ये सिर्फ और सिर्फ उस धर्म की संज्ञा की वजह से है। जब तक धर्म के प्रभाव में रहेंगे तब तक ऐसा ही रहेगा। अंधविश्वास में रहेंगे, अंधविश्वास में रहेंगे तो उससे बाहर निकलने का मार्ग और उसका कारण कैसे ये हुआ उसको समझ नहीं पाएंगे। जो कर्ज है ये रीति रिवाज के बहाने आता है। अबोधों की व्यवस्था ने जो रीति रिवाज हमें दिए, जो त्योहार दिए, वो हमारे लिए कर्ज का कारण है। अब इसको दूसरे तरीके से और समझना, कोई भी त्योहार मनाओगे उसका लाभ आपको नहीं होगा। मनाओगे आप सुख के लिए मनाओगे, लाभ के लिए मनाओगे, लेकिन उसका लाभ पुजारी को और व्यापारी को होगा, जो अबोधों की व्यवस्था के संचालक हैं। समझ में आ रही है? क्यों जी? और समझ में आ रही है कि और कहीं ध्यान है? पुजारी और व्यापारी को आपके घर में मनाया गया त्योहार उसका लाभ होता है। एक डब्बी भी खरीदोगे, इसमें नमक भी खरीदोगे तो पुजारी और व्यापारी को लाभ होगा। ये जो भी आपका स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर व्यापारी और पुजारी को लाभ देता है। जितने रीति रिवाज हैं, चाहे विवाह का हो, जन्म का हो, मृत्यु का हो, मृत्यु के बाद अस्थियों का हो, कोई रक्षाबंधन हो, करवा चौथ हो, कुछ भी हो, उनको अरबों रुपए बचते हैं। एक एक उसमें अरबों खरबों रुपए बचते हैं, लेकिन हमें कर्ज मिलता है। बस जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो पुजारी और व्यापारी का कारोबार है, हम तो बस उसमें फंसे हुए हैं, एक किस्म से लूट है, और हमें बता दिया है कि इससे आपको सुख मिलेगा। ये तो आपके रीति रिवाज है, ये तो निभाने ही पड़ेंगे। रीति रिवाज निभाना एक अलग बात है, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची का तो तड़का लगाया है, ये बिल्कुल अलग बात है। इसलिए पुजारी और व्यापारी को बड़े पैमाने पे लाभ हो रहा है और हमारा समाज कर्जे में जा रहा है। उनके हेलीकॉप्टर हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि पैसा तो हम उनको दे देते, वो काम थोड़ी करते हैं। व्यापारी को काम करता है, आप जो काम करते हो उसमें से जो कमाते हो वो उनको दे करके आते हो। जरूरत में दे के आओ एक अलग बात है, लेकिन फिजूल खर्ची में दे करके आओ वो बिल्कुल उसके उल्टा बात है। और फिजूल खर्ची विवाह में होती है, भात में होती है, छुच्छक में होती है जो जन्म पे होता है, मृत्यु पे होता है जो मृत्यु भोज के रूप में होता है, उसके बाद अस्थियों को पानी में डालने के लिए जाते हैं, वो फिजूल खर्ची होती है। तो ये सारी फिजूल खर्ची उनके लाभ की है, पुजारी और व्यापारी के लाभ की, यानी कि अबोधों की व्यवस्था के जो संचालक हैं उनको पूरा का पूरा लाभ होता है। हमारे त्योहारों से और हमारे रीति रिवाजों से सारा का सारा लाभ होता है। ये बात आपके ठीक से समझ में आनी चाहिए। यानी कि हम जो कर रहे हैं ये हमारा नहीं है, हमारे सुख के लिए नहीं है, उनका कारोबार है, उनको लाभ होता है। इसलिए 100 रुपए कमाते हो तो 70 रुपया उनकी जेब में जाता है। 30 रुपए में आपका मकान भी बन गया, आपने खा पी भी लिया, आपने जैसे वो बच्चे भी पढ़ा दिए, सारा काम हो गया। लेकिन 70% रुपया आपकी कमाई का उनके घरों में जाता है, बहाना कोई भी।
तो इस प्रकार ये सुख का मार्ग आप समझ सकते हैं। घर के कलह ना हो, कर्ज ना हो, और बाहर जाओ तो जाति की प्रताड़ना ना हो, जाति की छोड़ ना हो। ये यदि 3 चीजें आप समझ जाओगे और इसमें परिपूर्ण हो जाओगे और ये करने लगोगे तो समझ जाना कि आपका सिस्टम ठीक हो गया और आप सुख की ओर चले गए। अन्यथा सुख की गुंजाइश मत करना, क्योंकि अपमान तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी जब उस पर पिशाब छिड़का जाता है तो अपमान तो हो गया ना, अपमान तो हो गया। तो हम कहाँ हैं? हमारा तो कभी भी अपमान हो सकता है। बच्चा को स्कूल कॉलेज में जा रहा है, वहाँ पे 4 लड़के मस्टंडे मिल गए जो अपने आप को कहते हुए हम तो ऊंची जाति के हैं, तो एक बात में अपमान कर देंगे, हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। ज्यादा चक्कर में पड़ेंगे तो उनकी राजनीति में हाथ है, राज उनका है, पाठ उनका है, आप क्या कर लोगे? वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बुद्ध का मार्ग है, इसको अपनाएंगे तो हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका ठीक सा इलाज दिया, मैं बहुत लंबी बात ना करके ठीक सा इलाज दिया कि भाई आपने कुछ नहीं करना, बस इन अबोधों की व्यवस्था से बाहर निकलना है और बाहर आकर के अपनी व्यवस्था बनानी है। जैसे इन्होंने अपने लिए व्यवस्था बना ली, आप भी अपने लिए व्यवस्था बना लो और अपने रीति रिवाज कर लो। कैसे करने हैं? अपने ही पर्व बना लो, त्योहार नहीं, अपना ही सब कुछ बना लो, तो फिर तो इनसे मतलब नहीं रहेगा ना। क्योंकि जब तक अबोधों की व्यवस्था में रहेंगे, जाति भी रहेगी और ये रीति रिवाज भी ऐसे मानने पड़ेंगे। कोई एक व्यक्ति प्रयास करेगा तो नहीं कर पाएगा। विवाह में तब्दीली करोगे, खर्च नहीं करोगे तो किसी की बुआ रुस जाएगी, किसी का फूफा रुस जाएगा, किसी का मामा रुस जाएगा, किसी का भाई रुस जाएगा। भाई बारात चढ़ी तो मेरे चढ़ा तो तू भी चढ़ा, धक्के से कर लेगा। तो इसलिए जो सिस्टम है, इस व्यवस्था में रहो तो करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो कर्जा जो भी क्यों रहेगा, और कर्जा जो भी क्यों रहेगा तो आधे से ज्यादा झगड़े तो घर में कर्जे की वजह से होते हैं। शादी के होते कर्जे लेके कर्ज शुरू हो जाता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस थोड़े से सिस्टम को समझना है। आपने बस क्या करना है, आपने तो ये निर्णय लेना है कि यदि बाबा साहब ने ऐसी बात कही है तो हम इस व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए राजी हैं, हम नहीं रहना चाहते इसमें, हमें बताओ क्या करना होगा। फिर आपके इस निर्णय के बाद, इस घोषणा के बाद बस आपने उस दूसरी व्यवस्था में जाना होगा और उसकी जो आचार संहिता है, भाई इस व्यवस्था में आकर के हमें क्या करना है, उसकी आपने घोषणा करनी है। जब घोषणा करोगे तो अपने घर में घोषणा करोगे, उस अवसर पर पड़ोसियों को बुलाओ, चाचे तामों को बुलाओ, गांव का सरपंच है, नंबरदार है, चौकीदार है, मेंबर है, ठोड़ेदार है, उन सभी को बुलाओ। और कर ही रहे हो लेकिन वो उन लोगों को बताओगे ताकि औरों को भी पता चल जाए कि आज के बाद ये शादी में खर्चा करने वाला नहीं है, शादी में बारात चढ़ाने वाला नहीं है, शादी में दावत करने वाला नहीं है, जन्म पे चुचक पे भी दावत करने वाला नहीं है। और लोगों को पता चल गया, गांव में पता चल गया, फिर आपको जब आपके घर में फंक्शन होगा तो फिर आपको कोई तंग नहीं करेगा और आप इस कर्ज जैसी बीमारी से बच जाओगे। जो पैसा बचेगा, जो भी पैसा बचेगा उसको कहां लगाना है उसको भी ठीक से समझ लेना। जैसे ही आपने घोषणा कर दी और इस व्यवस्था में आ गए तो आपको देख करके जो सुनेंगे लोग, हो सकता है 10-20 आपकी फेवर में आ जाए और उनकी संख्या बढ़ जाए और धीरे धीरे करके संख्या बढ़ जाएगी। अब इसकी आचार संहिता, जो घोषणा पत्र आपने घोषणा करनी है, वो घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। 15-16 जून को राजस्थान के जयपुर में उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 2000 पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग उसमें भिक्षु भी होंगे, उपासक भी होंगे, उपासिकाएं भी होंगी, वो उसको फाइनल स्वरूप देंगे कि भाई हाँ भाई ये हमारा ठीक है और इसलिए ये काम हम करेंगे। उसको फाइनल हो जाएगा, सबके सिग्नेचर हो जाएंगे, उसके बाद वो पक्का हो जाएगा। फिर जितने लोग आएंगे हम उनको वो काम देंगे, भाई ये घोषणा पत्र है, आप कम से कम 100 घरों में पढ़ाओ और 3 महीने का उसको समय देंगे। एक दिन में एक को पढ़ाएगा जब भी पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये लगभग 2 लाख परिवारों में वो पढ़ाया जाएगा
3 महीने के अंदर। और 27 अक्टूबर को एक बार फिर उन सभी लोगों को जो इसको स्वीकार करने वाले हैं उनको राजस्थान के जयपुर में फिर बुलाएंगे सफेद कपड़ों में, और वहां पे हम कहेंगे कि भाई ये अबौद्ध समाज से निकल करके ये बौद्ध समाज बन गया, ये बौद्ध समाज बन गया, समझदारों का समाज बन गया, और हम इस बौद्ध समाज की स्थापना कर देंगे। भाई ये है हमारा बौद्ध समाज। भारत में 1600 साल के बाद ये पहली बार ये कार्य हो रहा है, 1600 साल के बाद। फिर जो लोग इसमें आएंगे लगभग ये 10 लाख लोग होंगे, यानी कि 2 लाख परिवार, एक परिवार में 5 लोग हैं तो ऑटोमेटिक है 2 लाख परिवारों के 10 लाख हो गए, उसमें से 5 लाख भी आएंगे तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा के बाद ये पहला सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा 68 साल के बाद, और बौद्ध समाज की स्थापना होगी 1600 साल के बाद। जितने लोग आएंगे वो आपस में शादी करेंगे, जो पीछे रह गए ना, अपने चाहे नजदीकी हों, रिश्तेदार हों, जो उस अबौद्ध समाज में रह गए उनके साथ नहीं करनी। उनके साथ करोगे फिर वो उधर ही खींचेंगे, फिर वो कहेंगे नहीं जी धागा तो बांधना ही पड़ेगा, नहीं जी कंगना रखनी तो बांधनी पड़ेगी, नहीं जी ये आरता तो करवाना ही पड़ेगा, भात तो भरना ही पड़ेगा, फिर फंस जाओगे। इसलिए इन्हीं में आपस में शादी करनी है, ये बाइंडिंग है, इस बिना हम बचा नहीं पाएंगे समाज को। जब इसी व्यवस्था के लोगों से आपस में शादी करेंगे तो दोनों को पता है खर्च करना ही नहीं, बिना पैसे के शादी हो जाएगी। जितना ज्यादा से ज्यादा जितना एक महीने में कमाते हो उसी में शादी हो जाएगी। कोई 10 लाख कमाता हो 10 लाख में कर लो, कोई 500 कमाता हो तो महीने में 500 में कर लो, शादी दोनों तरीके से हो जाएगी। बस एक महीने का ये मंदिर जी ने इसमें बाइंडिंग रखी हुई, जितना एक महीने में कमाते हो उतने में शादी कर लो। वो अपने अपने हिसाब से लेके अपने आप ही सेट हो जाएगा, फिर जिसकी जितनी लेके कैपेसिटी इतना हो जाएगा खर्च एक महीने का। एक महीने में व्यक्ति कर्जवान नहीं होता, उसमें बच जाएगा। अब जो पैसा फिजूल खर्ची से बचा, शादी वाले दिन ही अपनी दुकान खोलो, जहां लड़का और लड़की ने रहना वहां पे दुकान खोलो। भले लड़का बाहर कमाता हो लेकिन लड़की घर में कमाएगी। और शादी से अगले ही दिन जैसे हम भोजन पे बुलाते हैं ना लड़का लड़की को दिखाने के लिए, और टेंट में बिठा देते हैं सोफा बिठा करके, ऐसे नहीं करना। सोफा तो बिछाना है, बच्चे भी बिठाने हैं, लेकिन उनको दिखाना नहीं है, दिखानी दुकान है। मैं देखो हमारी शादी हो गई है और आज हमने दुकान खोल ली है, और वो दुकान दिखानी है। जितने लोग आएंगे उनको एक एक कटोरी पायस खिला दो, यानी खीर खिला दो। पाली में इसको पायस कहते हैं, खीर को। और उनको सामान दिखाओ, ये साबुन इतने रुपए की है, ये चप्पल इतने रुपए की है, किताब इतने रुपए की है, ये फलानी चीज इतने रुपए की है। तो सामान दिखाओ, दुकान का सामान दिखाओ। और यदि 500 लोग आ गए, यदि 1 रुपया भी कमा के देके जाएंगे तो 500 रुपए कमाए कि नहीं कमाए। शादी से अगले दिन कमाई हो गई कि नहीं हो गई। और अभी शादी से अगले दिन कर्ज उतारने की लिस्ट आ जाती है, भाई किस किस से लिया था, किस किस का उतारना है, कब उतारना है, किसका न्योंदे पे उतारना है, किसका बाद में उतारना है, किसका लोन लेके उतारना है। फिर उसका उतारने में लग जाते हैं, किसके सीरी रड़ना है। बहुत सारे लोग तो सीरी रड़ जाते हैं शादी के बाद, फिर क्योंकि मजबूरी है, कर्जा उतारना है, पहले से बात पक्की होती है। तो बात समझ में आ रही है ना। जो पैसा फिजूल खर्ची से बचा कारोबार पे लग गया, हम समृद्ध हो गए, आमदनी ज्यादा होने लग गई, लड़का भी कमाने लगा, लड़की भी कमाने लगी। और फिर एक ऐसी बात जो है कि समाज में चलने लगेगी, जो बौद्ध समाज बनेगा कि भाई शादी होनी है तो कारोबार तो मिल ही जाएगा, क्योंकि दोनों परिवार उसमें मदद करेंगे। भाई शादी होनी है तो कारोबार तो मिल ही गया, तो बेरोजगार तो नहीं रहा ना समाज। जिसकी भी शादी होगी समझ लो रोजगार मिलता गया। कॉलेज बनाओ जो फिजूल खर्ची से पैसा बचा, यूनिवर्सिटी बनाओ, बड़े बड़े स्कूल बनाओ, बच्चों को स्टेडियम बनाओ ताकि बच्चे उसमें अच्छा खा पी सके और उसमें एक्सरसाइज भी कर सकें। बॉक्सर बने, रेसलर बने, रेसर बने, तो कुछ न कुछ बनेंगे, अलग दिखेंगे, नहीं तो मरे मरे से दिखेंगे। तो इसलिए जो पैसा फिजूल खर्ची से बचा वो अपने भले के लिए लग गया और जीवन सुखी हो गया। जब इस व्यवस्था में नहीं रहे, जाति वाली व्यवस्था में नहीं रहे, इधर आ गए तो इसमें जाति है नहीं, इसमें तो भिन्न भिन्न जातियों के लोग आकर के इसमें शरण लेंगे।
तो अपने आप ही जाति से भी हमारा पिंड छूट गया और तीनों समस्याओं से हमारे निजात मिल गई, तो जीवन सुखी हो गया कि नहीं हो गया? और कोई तरीका नहीं, मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया, बिल्कुल कम से कम और सरल शब्दों में। इसके अलावा पूरे समाज को बचाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। ये एक ऐसा समाज बनेगा जो घर के कलह मुक्त होगा, कर्ज मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, जाति की प्रताड़ना मुक्त होगा, भय मुक्त होगा और शिक्षा युक्त होगा। ऐसा एक सर्वश्रेष्ठ समाज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसलिए 15-16 जून को आप भी यदि इस ऐसे अवसर के भागी बनना चाहते हो, इस अवसर को महसूस करना चाहते हो, तो आप में से भी कोई रजिस्ट्रेशन करवाए और उस प्रोग्राम में अपनी हाजिरी लगवाए। आप भी अपने व्यू दें, नहीं तो उनको पढ़ें, इसके अवसर के गवाह बने, ताकि आने वाली पीढ़ियों में आप कह सको कि भाई हम भी उस घोषणा पत्र के जब बन रहा था तो हम भी उसके गवाह बने थे, हम भी गए थे, हमारे भी सिग्नेचर है। तो बस ये इतनी सी बात है। तो ये धम्म है, ये धर्म नहीं है, ये मैंने आपको क्लियर करके बताया है। और इन तीनों समस्याओं का जो निदान है वो इसी प्रकार होगा, अन्यथा निदान नहीं होगा। अब ये काम आप देखो किसका है, ये काम हमारा है या आपका है, ये निष्कर्ष निकालो। Ang bago niya. Ako na eh. Ang ko ni batin Ang ko. ko niya mga kalbiwa ko. Ha? मेरे तो बस इतना ही काम था। देखो करोगे तो लाभ आपको